हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रोजेक्ट वर्क ऑन अकाउंटेंसी। जो आपको प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है अकाउंट्स की, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि वो फाइल किस तरीके से तैयार करनी है और कैसे तैयार करनी है। तो आपको सबसे पहले तो एक जो फाइल लेनी है, एक पेज होना चाहिए आपका लाइनिंग वाला और एक प्लेन पेज। उस तरीके के आपको पेजेस लेने हैं। आप फाइल कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सब जो मटेरियल उसके अंदर लिखना है, जो भी आपको उसके अंदर इन्फॉर्मेशन लिखनी है वो सब आपकी हैंड रिटन होनी चाहिए। आपको खुद ही वो फाइल तैयार करनी है। 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क रहता है, जिसमें से 4 मार्क की आपकी फाइल है, 4 मार्क का आपका वाइवा रहता है एंड 12 मार्क्स का आपका पेपर होता है, रिटन पेपर। जो जब हम प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर लेते हैं, जब हमारा वाइवा होता है, जिस दिन वाइवा होता है उसी दिन जो एग्जामिनर है, एक्सटर्नल एग्जामिनर, वो रिटन पेपर आपका लेता है। वो बोर्ड की तरफ से होता है। 6 मार्क का उसके अंदर रेशियो एनालिसिस वाले क्वेश्चन आते हैं और 6 मार्क का कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला आता है। तो जो फाइल तैयार करनी है उसके अंदर सबसे पहले आपको एक फ्रंट पेज तैयार करना है, जिसके ऊपर आप लिखेंगे प्रोजेक्ट वर्क ऑन अकाउंटेंसी, स्कूल का नेम, आपका रोल नंबर, एडमिशन रोल नंबर एंड आपका जो स्कूल में नेम लिखा हुआ है, जो आपने 12th के लिए जो आपने रजिस्टर्ड करा रखा अपना नेम। रोल नंबर आपको बोर्ड वाला लिखना है, तो इसलिए वहाँ पे अभी आप स्पेस खाली छोड़ देंगे। नीचे एड्रेस आ जाएगा स्कूल का, और सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाय। सबमिटेड टू मेरा नाम लिख देंगे उसके अंदर, आप अकाउंटेंसी के फाइल में मेरा नाम लिखेंगे, और सबमिटेड बाय में आपका खुद का नेम आ जाएगा। उसके बाद आपको एक पेज तैयार करना है एक्नॉलेजमेंट का, एक प्रीफेस का और एक सर्टिफिकेट का। और उसके बाद आपको इंडेक्स तैयार करना है। इंडेक्स के अंदर आएगा एक तो आप जो थ्योरी वर्क उसमें लिखेंगे, पेज नंबर लिखने हैं आपको इंडेक्स के अंदर, उसका जो प्रोजेक्ट का नेम है वो आ जाएगा, और जो पेज नंबर है वो उसके अंदर लिखेंगे। एक कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट, इस तरीके जो भी आपके प्रोजेक्ट तैयार करने हैं, जो भी आप हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो वो सब इंडेक्स पे आपने लिखने हैं। इन सभी के जो फॉर्मेट है वो मैं आपको पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा। वो आपकी ऐप पे ही आपको मिल जाएंगे, तो आपने वहाँ से हेल्प लेके उसको तैयार कर लेना है। और जो आपको रिटर्न वर्क लिखना है, सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल वर्क करना है। ये आपको 11th की बुक में से मिल जाएगा। इसके अंदर हमें क्या लिखना है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आप 4 to 5 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, और उनके जो डिटेल है वो भी साथ में लिखनी है। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, और अकाउंटिंग साइकिल आपको बनाना है प्लेन पेज पे। जितने भी डायग्राम्स आपको बनाने हैं वो सब प्लेन पेज पे बनाएंगे। बाकी सब आप जो थ्योरी वाला वर्क है वो सब आप लाइनिंग वाले पेज पे लिखेंगे। तो उसके बाद बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी की मीनिंग लिखेंगे, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सिर्फ नेम लिखने हैं आपको। तो ये थ्योरी वाला वर्क पहले आपको करना है। आफ्टर देन आप एक कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर है P19, जहां आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट होता है। तो इलस्ट्रेशन सेकंड है, उसकी स्टेटमेंट है पंकज के नेम से। ऑन 1 अप्रैल 2017 पंकज स्टार्टेड बिजनेस। तो आपको वो इलस्ट्रेशन एज इट इज़ आपकी बुक पे लिखनी है, जो प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है उस पर लिख देनी है आपको। वाइवा क्वेश्चन से पहले आपको ये सारा वर्क उस पर लिखना है। इलस्ट्रेशन सेकंड है, पेज नंबर P19। मेरे पास जो बुक है न्यू बुक, उसके अकॉर्डिंग P19 पेज है। आप अपनी ओल्ड बुक में देख सकते हैं, हो सकता है यही पेज मिले, लेकिन इलस्ट्रेशन सेम मिलेगी आपको पंकज के नेम से। तो आप उसको एज इट इज़ लिख देंगे अपनी प्रोजेक्ट फाइल पे। वाइवा क्वेश्चन से पहले पहले वाला जितना भी मटेरियल है वो सब आप उसके ऊपर लिख देंगे। आफ्टर देन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है सेगमेंट एनालिसिस पे, पेज नंबर P63, इलस्ट्रेशन 4 है प्रकाश इंडस्ट्रीज के नेम से। तो वो एज इट इज़ आप उसके अंदर लिख देंगे। जो उसके अंदर डायग्राम है वो आप प्लेन पेज पे तैयार करेंगे, और बाकी मटेरियल आपने लाइनिंग वाले पेज पे लिखना है। प्रकाश इंडस्ट्रीज के नेम से है, पेज नंबर P63। तो ये आप वहाँ पे आप कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट के बाद लिखेंगे। आपको सीक्वेंस में लिखना है, पहले थ्योरेटिकल वर्क, फिर कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट, फिर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। इसी अकॉर्डिंग आप इंडेक्स तैयार करेंगे। पेज नंबर P63, इलस्ट्रेशन 4। वाइवा क्वेश्चन से पहले आप सब लिख देंगे। उसके बाद स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, पेज नंबर P96, इलस्ट्रेशन 10। ऑन इसकी जो स्टेटमेंट है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नेम से है, तो वो भी आप वाइवा क्वेश्चन से पहले एज इट इज लिख देंगे। डायग्राम आपको प्लेन पेज पे बनाने हैं। ये एक मटेरियल तो आपको मिल जाएगा आपकी बुक में से ही। उसके बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने हैं 2 कंपनीज के। आप कोई भी सेम सेगमेंट की 2 कंपनीज ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोक, रिनोल्ड्स एंड सेलो, कोई भी आप ले सकते हैं, नाइकी एंड रिबॉक, हुंडई एंड कोई भी आप कोई भी सेम कंपनी सेम सेगमेंट की लेंगे। उन कंपनीज का आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर CFS, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। CFS मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट।
ये आपको सर्च करनी है नेट पे, आप इसको सर्च कर सकते हैं। गूगल में आप लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कोक एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेप्सी, तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। उन लास्ट 2 ईयर का डेटा आपको वहाँ से लिखना है। वो लास्ट 2 ईयर का डेटा वहाँ से निकाल के आपको एज इट इज़ अपनी प्रोजेक्ट फाइल पे लिखना है, और आफ्टर देन उसको कंपेयर करना है। कुछ रेशोज़ हो सकते हैं वो भी आपको वहाँ से मिल जाए, अदरवाइज रेशोज़ आप कैलकुलेट करेंगे, और वो रेशो कैलकुलेट करके आपको उसको एनालाइज करना है कि कौन सी कंपनी उसमें से बेटर है। तो ये प्रोजेक्ट वर्क आपको तैयार करना है। पहले थ्योरी वाले पोर्शन लिखना है आपको, थ्योरेटिकल वर्क आ जाएगा। आफ्टर देन कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट, आफ्टर देन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑन सेगमेंट एनालिसिस, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये वाला सब मटेरियल तो आपको अपनी बुक में से मिल जाएगा। ये 11th की बुक में से मिलेगा थ्योरी वाला पोर्शन, और ये सब आपको आपकी 12th वाली बुक में से मिल जाएगा। और ये आपको गूगल से सर्च करके, नेट पे सर्च करके उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अपनी प्रोजेक्ट वर्क पे, प्रोजेक्ट फाइल पे लिखने। प्रोजेक्ट फाइल आपको तैयार करके, और जो इनके पेजेस हैं वो भी अच्छे से तैयार करके, इन पे जहाँ आपका नेम आएगा वहाँ आपका नेम लिखना है, जहाँ मेरा नेम आएगा वहाँ आपको मेरा नेम लिखना है, मतलब टीचर का नेम लिख के वो आपको प्रोजेक्ट फाइल जल्दी से जल्दी सबमिट करानी है। उसको सबमिट करा के फिर चेक करा के फिर मैं आपको वो फाइल अच्छे से बता दूंगा कि इसमें क्या कमी है या ये आपकी फ़ाइल सही है। तो इसको जितना जल्दी हो सके उसको तैयार करें। आफ्टर देन फिर जो हमारे प्री बोर्ड आ जाएंगे, तो प्री बोर्ड से पहले पहले हमें ये काम तैयार करना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल की डेट कभी भी आ सकती है। तो ये मटेरियल आपको अच्छे से लिखना है अपनी फाइल पे। इसकी जो PDF है मैं वो आपको सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप अपनी जो मटेरियल है प्रोजेक्ट फाइल के लिए वो हेल्प ले सकते हैं। तो ये अच्छे से तैयार कर लेंगे फाइल।